जी हाँ दोस्तों, आज मैं रोटी बनाने वाले तवे पर यानी कि लोहे के तवे पर डोसा बनाना सिखाऊंगी। ये बिल्कुल ही क्रिस्पी सा क्रंची सा बनकर तैयार होता है। आप जितना इसे पतला बनाएंगे उतना ही क्रिस्पी सा बनकर तैयार होगा। तो इसे सीखने के लिए बैटर क्या चाहिए, किस तरह से घोल होना चाहिए, किस तरह से इसे बनाना होता है, कुछ टिप्स को ध्यान में रखते हुए चलिए सीखते हैं। तो यहाँ पे मैंने डेली यूज में जिस कप से आप चाय पीते हैं उसी कप से मैंने यहाँ पे मेजरिंग की है। तो यहाँ पे 1 कप मैंने चावल ले लिया है। ये 2 कप चावल है। 2 कप मैंने कच्चा चावल लिया है। चावल दो तरह का होता है, एक ब्राउन राइस जिसे कहते हैं और एक अरवा चावल होता है। अरवा चावल को ही कच्चा चावल कहते हैं। तो ये जो मैंने लिया है ये अरवा चावल है। 2 कप चावल के अनुसार 1 कप यहाँ पे दाल लेंगे, उड़द का दाल। उड़द का जो दाल है वो धुला हुआ इसे कहते हैं, यानी कि छिलका निकाला हुआ दाल को धुला हुआ दाल कहते हैं। तो 1 कप दाल और 2 कप चावल, यानी कि 2 गुना। अगर आपका 1 कप दाल है तो 2 कप चावल होगा, 2 कप दाल रहेगा तो 4 कप चावल रहेगा, तो 2 गुना चावल होता है। यहाँ पे मैंने आधा कप चना दाल भी डाला है ताकि हमारा जो डोसा बने वो बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बने। बिना किसी परेशानी का मैं आपको बिल्कुल ही अच्छे रूप से आपको सिखाऊंगी। थोड़ा थोड़ा टाइम देते हुए, थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है लेकिन आप एक ही बार में परफेक्ट बनाना सीख जाएंगे। अच्छी तरह से मैं इसे मिला रही हूँ। अब काफ़ी बढ़िया से 5 से 6 पानी बदलते हुए इसे मैंने धो लिया है। काफ़ी बढ़िया से धो लेना है। धोने के बाद यहाँ पे मैंने खूब अधिक मात्रा में पानी डाल दिया है। जैसे कि इतना पानी आपको डालना है ताकि ये अच्छे से फूल पाए। कम पानी मत डालिएगा, अधिक ही पानी डालिएगा और बड़ा बर्तन में डालिएगा। मैं इसे पूरी रात भर के लिए ढककर छोड़ दूंगी, यानी कि शाम में मैं रख रही हूँ, सुबह बनाऊंगी। अब सुबह हो चुका है तो यहाँ पे मैंने 1 कप तुअर का दाल लिया है, यानी कि अरहर का दाल, और इसे सुनहरा भून लेंगे गैस पर कढ़ाई में। इसका मैं सांभर बनाऊंगी। ये काफ़ी बढ़िया से फ्राई हो चुका है, खुशबू आने लग गया है। अब इसे गैस ऑफ करेंगे और कुकर में डालेंगे। कुकर में मैंने दाल को डाल दिया है। अब इसमें मैं 1 कप दाल के अनुसार 4 कप पानी डालूंगी। सांभर थोड़ा पतला ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने 4 कप पानी डाल दिया है। यहाँ पे मैंने स्वाद अनुसार नमक डाला है और अपने मात्रा अनुसार हल्दी पाउडर डाला है। और यहाँ पे मैं खूब अच्छी तरीके से आलू को मैंने धो दिया है और इसे मैं डाल रही हूँ। और इस आलू का मैं बनाऊँगी मसाला डोसा के लिए। तो इसमें मैंने अपने मात्रा के अनुसार आलू डाल दिया है। ये सब आप ध्यान से स्टेप देखिएगा, काफ़ी जल्दी ही आपका डोसा बनकर तैयार हो जाएगा और आपको टेंशन भी नहीं होगा डोसा बनाने के लिए। यहाँ पे गर्म पानी में मैंने इमली को डाल दिया है फूलने के लिए, यानी कि सांभर में डालूंगी। अब यहाँ पे मैंने लौकी लिया है। लौकी को काफ़ी बढ़िया से छील लेना है और काफ़ी कम मात्रा में मैं लौकी डालूंगी। तो यहाँ पे सिर्फ आधा लौकी का मैं इस्तेमाल करूँगी, तो इसे मैं आधा ही सिर्फ काट लूँगी और काफ़ी बढ़िया तरीके से इसे धोकर बड़ा बड़ा साइज में इसे काट लेना है। सांभर में बड़ा बड़ा टुकड़ा ही लौकी का होता है। तो मैं बिल्कुल ही आपको रेस्टोरेंट स्टाइल में मार्केट जैसा आपको सांभर बनाना सिखाऊंगी, यानी कि डोसा भी बनाना सिखाऊंगी। इस तरह से आपको बड़ा बड़ा साइज लौकी का काट लेना है। अच्छा, सांभर में कई तरीके का सब्जी हम डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ पे सिर्फ लौकी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, रात में मैंने दाल और चावल को फूलने के लिए डाल दिया था। तो अब इसे डोसा बनाने के लिए इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे मिक्सी जार में डाल दिया है, तो आधा ही डालेंगे ताकि आधा अच्छी तरह से पीस पाए। अगर पूरा डाल देंगे तो अच्छी तरह से नहीं पीस पाएगा। मैंने बिना पानी डाले हुए इस तरह से पीसा है, यानी पेस्ट बनाया है। अब इसमें मैं थोड़ा पानी डालूंगी
और अब मैं फिर से बिल्कुल ही पतला पेस्ट यानी कि बिल्कुल ही बारीक पेस्ट तैयार कर लूँगी। और साथ में मैंने यहाँ पे जो दाल चढ़ाया है वो भी सीटी लग रहा है, तो काफ़ी बढ़िया से 5 से 6 सीटी लगाएंगे। यहाँ पे मैंने दाल को भी, चावल और दाल को भी पीस लिया है। जो डोसा बनाते हैं ना, उस बैटर को भी मैंने काफ़ी बढ़िया से बिल्कुल ही बढ़िया सा पेस्ट तैयार कर लिया है। एकदम फाइन पेस्ट मैंने तैयार किया है, बहुत ही बढ़िया सा पेस्ट तैयार हो चुका है। तो अब इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। इसका पेस्ट बनाते समय ध्यान देना है, अधिक मात्रा में आपको पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करते हुए गाढ़ा सा पेस्ट तैयार करना है। मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से सभी को पीस लिया है और इसे ढक कर छोड़ देना है। इसमें किसी भी तरह का आपको सोडा का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप सोडा का इस्तेमाल करते हैं तो तवे पर आपका चिपक जाएगा। अब हमारा चटनी बनाने का तैयारी हो रहा है। तो यहाँ पे मैं मूंगफली का चटनी बना रही हूँ। तो इसे काफ़ी बढ़िया से बिना तेल का रोस्ट करेंगे, सूखा ही। ये काफ़ी बढ़िया से फ्राई हो चुका है, रोस्ट हो चुका है। अब इसे निकाल लेना है अलग बर्तन में और इसका जितना भी छिलका है इसका निकाल लेंगे। तो थोड़ा ठंडा हो जाए तब इसका छिलका निकाल लीजिएगा। तो इस तरह से अगर आप रब करते हैं काफ़ी ज़ोर से दबाते हुए तो सारा छिलका ये निकल जाता है। और इस तरह से आप हल्का हल्का ऊपर की ओर उठाएंगे तो सारा छिलका अलग मूंगफली का हो जाएगा, कोई भी परेशानी नहीं होती है। जब हम मसाला डोसा खाते हैं उसमें नारियल की चटनी होती है, पर मैं यहाँ पे आज सिर्फ मूंगफली की चटनी बना रही हूँ मसाला डोसा के साथ। तो यहाँ पे मैंने मिक्सी जार में रख लिया है और बिल्कुल थोड़ा सा मैंने सिर्फ 2 कलियाँ मैंने लिया है लहसुन का, और यहाँ पे मैंने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है और थोड़ा पानी डालेंगे और बिल्कुल ही बारीक पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये बहुत ही बढ़िया बारीक मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है, न ज़्यादा पतला है और न ही ज़्यादा गाढ़ा है, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। यहाँ पे मैंने तड़का के लिए सरसों तेल का इस्तेमाल किया है। उसमें मैंने डाला है हींग, थोड़ा सा बिल्कुल डाला है अपने चटनी के अनुसार। और यहाँ पे पीला वाला सरसों, आप काला वाला सरसों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आँच को धीमा रखिएगा। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ लाल वाली सूखी मिर्च, उसे हमेशा तोड़ कर ही डालना है आपको, क्योंकि मिर्ची फिर फट जाती है तेल में जाकर। फिर लास्ट में गैस ऑफ करने के बाद यहाँ पे करी पत्ता मैंने सूखा हुआ डाल दिया है। साथ में मैंने यहाँ पे तड़का लगा दिया है और ऊपर से धनिया पत्ता और हरी मिर्च का मैंने इस्तेमाल किया है। हमारा पीनट चटनी यानी बादाम का चटनी बिल्कुल बनकर तैयार है। तो यहाँ पे मैंने बादाम का चटनी और डोसा बनाने का पेस्ट मैंने तैयार कर लिया है। यहाँ पे दाल भी अच्छी तरह से हो चुका है। अब आलू को निकाल लेना है। आलू काफ़ी बढ़िया से पक चुका है, देख सकते हैं आप। तो 4 से 5 सीटी आपको बढ़िया से लगा लेना है मीडियम आंच पे, जिससे कि दाल भी बढ़िया से गल जाए और आलू भी। सांभर काफ़ी पतला बनाया जाता है, इस कारण से मैं इसमें और भी अधिक मात्रा में पानी डालूँगी। और इस तरह से आपको दाल घोटनी की सहायता से आपको काफ़ी बढ़िया सा इसको बना लेना है। मतलब कि ऐसा करना है, घाटना है इसको कि दाल बिल्कुल ही खरा खरा न दिखे। दाल को बिल्कुल ही हटा देना है, उसको मसल मसल कर। जैसे दाल घोटने से आप जितना घाटेंगे उतना आपका हो जाएगा। यहाँ पे मैंने जो लौकी को काट लिया था सांभर में डालने के लिए, थोड़ा सा सरसों तेल डालकर कढ़ाई में काफ़ी बढ़िया से फ्राई कर लेना है, ताकि जो लौकी का स्मेल होता है, कच्चापन होता है, वो निकल जाए और हमारा सांभर काफ़ी बढ़िया से बन जाए। अगर और भी इसी तरह से आप सब्जी डालना चाहते हैं तो वो सबको भी इस तरह से फ्राई कर लीजिएगा। पके हुए दाल में फ्राई किया हुआ लौकी मैंने डाल दिया है। और अब हमने जो फूलने के लिए इमली डाला था उसे भी इस तरह से आपको काफ़ी बढ़िया से रब कर लेना है और पल्प को काफ़ी बढ़िया से आपको अलग कर लेना है। और इस तरह से चाय छन्नी की सहायता से आपको छान लेना है। यहाँ पे सांभर काफ़ी खट्टा बनाया जाता है, तो आप अपने अनुसार इमली का पानी डालिएगा, आप कितना खट्टा पसंद करते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सांभर मसाला डाला है 1 चम्मच,
और थोड़ा और पानी डाल दिया है। और अब इसमें फिर से मैं 2 सीटी लगाऊंगी दोबारा से। तो ये बिल्कुल ही आसान तरीका है सांभर बनाने का। तो एक तरफ मैंने 2 सीटी लगाने के लिए कुकर को दोबारा से चढ़ा दिया है और एक तरफ दोबारा से मैंने कढ़ाई को ऑन किया है, मतलब गैस को ऑन किया है। कढ़ाई को अच्छी तरह से गर्म करेंगे। सरसों तेल अपने मात्रा के अनुसार डालना है। यहाँ पे मैंने जीरे का तड़का लगाया है, लहसुन और अदरक का तड़का लगा दिया है। मैं मसाला बनाने वाली हूँ डोसा के लिए, तो कढ़ाई में इसी तरह से बनाएंगे। यहाँ पे मैंने मूंगफली का मात्रा थोड़ा सा लिया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। फिर यहाँ पे मैंने चॉप बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। तो प्याज का भी मात्रा आप अपने से अनुसार रखिएगा। और यहाँ पे मैंने फ्रेंच बीन डाला है, बिल्कुल ही पतला पतला काट कर। आप कुछ भी सब्जियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्वाद अनुसार हल्दी पाउडर डाला है, यानी कि अपने मात्रा अनुसार। और यहाँ पे मैंने डाला है पका हुआ 1 टमाटर। अच्छे से फ्राई करेंगे। और यहाँ पे मैंने फिर से यहाँ पे डाल दिया है मैंने पाव भाजी मसाला। अगर आपके पास पाव भाजी मसाला नहीं है तो आप सांभर मसाला भी डाल सकते हैं, या फिर शाही पनीर मसाला, कुछ भी खुशबू वाला मसाला डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने डाला है स्वाद अनुसार नमक। नमक डालते समय ध्यान रखिएगा क्योंकि सांभर में भी डाला जाता है और मसाला में भी और चटनी में भी। साथ ही साथ हमारा 2 सीटी लग चुका है कुकर में सांभर में, तो मैंने उसे भी ऑफ़ कर दिया है, कुकर को हटा लिया है। काफ़ी बढ़िया से ये सब फ्राई हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे आलू भी छिलका निकाल कर डाल दिया है और साथ में धनिया पत्ता। काफ़ी बढ़िया से इसे भूनेंगे और पोटैटो मैशर की सहायता से बिल्कुल ही बढ़िया सा इसको बनाएंगे, लम्स फ्री बनाएंगे, यानी कि जितनी भी आलू की गुठलियां हैं सबको हटा देना है। यहाँ पे काफ़ी बढ़िया से फ्राई करते हुए थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आलू को गीला करेंगे, यानी कि इसे जो मसाला कहते हैं इसे गीला करेंगे। इसे एक तरह का आप कह सकते हैं गीला इस कारण से करते हैं ताकि जब हम डोसा में मसाले का इस्तेमाल करें तो काफ़ी बढ़िया से फैल पाए। अगर आपका ये जो मसाला है हार्ड रहेगा तो डोसा में अच्छी तरह से इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे, एक तरह चिपक जाएगा। तो इस तरह से ज़रूर आप पानी डालते हुए आलू को गीला कर लीजिएगा। हमारा बिल्कुल बढ़िया से फ्राई हो चुका है, भून चुका है। अब गैस को ऑफ करेंगे और अब यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर से सब्जियों को और भी इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने बीट रूट लिया है, यानी कि चुकंदर। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप गाजर भी ऊपर से इस तरह से डाल सकते हैं। काफ़ी बढ़िया से मैंने ऊपर से डाल दिया है और अब मैं ऊपर से पनीर डालूंगी। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, पनीर और बीट रूट यानी कि चुकंदर। आप इसके बिना भी बना सकते हैं। मैं बस टेस्ट और बढ़िया है इस कारण से मैंने इसमें डाला है। चुकंदर मैं ऊपर से क्यों डाल रही हूँ, क्योंकि अगर मैं फ्राई करते हुए डालती तो हमारा जो चोखा है वो लाल हो जाता। तो हमारा चोखा तैयार है, चटनी तैयार है और डोसा का बैटर भी तैयार है। अब सांभर भी यहाँ पे हो ही चुका है, 2 सीटी हो चुका था तो मैंने गैस ऑफ कर दिया था। और अब इसमें ये काफ़ी गाढ़ा फिर से दोबारा हो चुका है। और अब इसका मैं तड़का लगाऊंगी। तो तड़का के लिए सेम प्रोसेस, सरसों तेल का इस्तेमाल करना है और यहाँ पे उड़द दाल का इस्तेमाल करना है। आधा चम्मच मैंने उड़द दाल डाल दिया है और थोड़ा डाल दिया है हींग और लाल मिर्च। लाल मिर्च को हमेशा तोड़ कर ही डालिएगा। गैस को ऑफ करना है और अब पीला सरसों का इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास काला सरसों है तो वो भी डाल सकते हैं, तो आधा चम्मच आप डाल दीजिएगा। और अब सबसे लास्ट में सूखा हुआ करी पत्ता मैंने इस्तेमाल किया है। मेरे पास फ्रेश करी पत्ता नहीं है, मैं हमेशा सूखा पत्ता को इस तरह से बचाए रखती हूँ डालने के लिए। इस तरह से आपको तड़का लगा देना है। ढक्कन को हमेशा बंद करके ही रखना है ताकि फ्लेवर जो है वो हटे नहीं। और यहाँ पे मैंने धनिया पत्ता भी डाल दिया है। चलिए अब डोसा बनाते हैं। तो डोसा बनाने के लिए मैंने लोहे का पैन इस्तेमाल किया है जिस पर आप रोटी बनाते हैं।
लोहे के पैन पे अगर आप डोसा बनाते हैं तो काफ़ी बढ़िया सा क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। इसके लिए आपको काफ़ी बढ़िया से तवा को साफ़ कर लेना है, कुछ भी चिपका नहीं होना चाहिए और काफ़ी बढ़िया से आपको तेज़ आंच पे गरम कर लेना है। जब आपका तेज़ हो जाए आंच पे गरम, तो इस तरह से आपको रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करना है। तवे पर आप इस तरह से फैला दीजिएगा और धुआं निकलना चाहिए। आप देख सकते हैं इसमें से धुआं निकल रहा है थोड़ा थोड़ा। तो इस तरह से आपको फैला कर गैस को ऑफ कर देना है। ये जब तक ठंडा हो रहा है तब तक हमें क्या करना है, एक कपड़ा लेना है और सूती कपड़ा यानी कॉटन का कपड़ा लेना है और इसको पोंछ लेना है तवा को। और तवा तब तक ठंडा हो रहा है तब तक यहाँ पे मैं एक कटोरी ले रही हूँ। उस कटोरी में आपको पानी डालना है, नॉर्मल पानी, और उसी पानी में आपको 1 से 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देना है। ये काफ़ी ज़रूरी है प्रोसेस। अगर आप इस प्रोसेस को ध्यान में रखते हैं तो आपका बहुत ही परफेक्ट डोसा लोहे के तवा पर बनकर तैयार होगा। अब यहाँ पे बैटर हमारा काफ़ी गाढ़ा है तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और पानी डालूँगी और पतला, इससे थोड़ा पतला बनाऊँगी। बहुत ही पतला आपको नहीं बनाना है, लेकिन इससे पतला बनाना है। जैसे आप अगर ऊपर इस तरह से उठाएंगे तो ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ दिखना चाहिए, बहुत ही जल्दी से गिरता हुआ दिखना चाहिए। इस तरह से देखिए कितना जल्दी जल्दी ये गिर रहा है, इतना आपको बना लेना है। तो हमारा बैटर भी बढ़िया सा हो चुका है। अब तवा ठंडा हो चुका है, बहुत ही अधिक ठंडा नहीं हुआ है। दोबारा से गैस को ऑन करेंगे और तवा को गर्म कर लेंगे। आंच को काफ़ी धीमा रखना है और इस कटोरी में जो मैंने तेल और पानी डाला था उसमें इस तरह से आपको सूती का कपड़ा, साफ़ सूती का कपड़ा ले लेना है। इस तरह से आपको डीप करना है और डीप करने के बाद इस तरह से आपको ऊपर से पोंछ लेना है। मतलब कि तवा के ऊपर ना आपको सारा जितना भी तेल है सबको पोंछ लेना है इस तरह से। और आँच को आप देख सकते हैं मैंने धीमा रखा है और अब आँच को मैंने ऑफ़ कर दिया है। तो बैटर डालते समय आँच को ऑफ़ कर देना है और इस तरह से आपको लेना है और बिल्कुल गोल गोल घुमाते हुए पतला सा आपको कर लेना है। जब आप बढ़िया सा गोल तैयार कर लेते हैं पतला, तो आँच को यानी कि गैस को ऑन कर देना है। आप इसे जितना पतला बनाना चाहते हैं उतना बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने आँच को ऑन कर दिया है और इसे बिल्कुल ही तेज़ आंच पे रखेंगे। जब आप डोसा पैन पे फैला देंगे तो उस टाइम आपको तेज़ कर देना है आंच। और सबसे ऊपर में जब तक ये पक रहा है तब तक ऊपर में आप रिफाइंड ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं या फिर बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बटर का इस्तेमाल किया है, थोड़ा सा रब कर दिया है। साथ में मैंने यहाँ पे जो आलू का मसाला तैयार किया था उसे भी इसे फैला देना है। तो आपको जितना मन हो उतना आप फैलाएं और जितना मसाला डालना हो उतना ही आप मसाला डालें। तो यहाँ पे इस तरह से कर देना है। और साथ में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर से बिल्कुल ही बारीक कटा हुआ प्याज डाला है, बिल्कुल ही बारीक कटा हुआ टमाटर डाला है, पका हुआ धनिया पत्ता डाला है, थोड़ा सा पनीर डाला है। तो पनीर बिल्कुल ऑप्शनल है, आप नहीं भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा ऊपर से नींबू का रस डाला है। तो नींबू का रस ज़रूर डालें, चटपटा सा स्वाद आएगा। और अब आप देख सकते हैं साइड से ये इस तरह से आपको छूटने लग जाएगा। डोसा जो है बनकर जब तैयार होने लग जाता है तो इस तरह से उखड़ने लग जाता है। तो आप इसे जितना क्रिस्पी बनाना चाहते हैं उतना देर आप तवा पे इसे रख सकते हैं। अगर आप ज़्यादा देर तक रखेंगे तो ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा और ज़्यादा पतला बनाएंगे तो ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। मुझे ज़्यादा क्रिस्पी नहीं पसंद है, इस कारण से मैं यहाँ पे थोड़ा सा मोटा बैटर मैंने यहाँ पे डाला है। मार्केट में अगर आप खाते हैं तो पतला काफ़ी रहता है, वो काफ़ी क्रिस्पी रहता है। तो आप उस तरह से पतला बना सकते हैं, क्रिस्पी हो जाएगा। दोबारा से जब भी बनाएं फिर से प्रोसेस, आँच को ऑन रखेंगे और जब इस तरह से तेल और पानी का जो हमने मिश्रण तैयार किया था कपड़ा से लगा देने के बाद गैस को ऑफ़ कर देंगे। ऑफ़ करने के बाद दोबारा से बैटर डालेंगे और बैटर का प्रोसेस वही है। आप अगर क्रिस्पी ज़्यादा खाना चाहते हैं तो पतला बनाइए, थोड़ा सा बैटर डालिए और खूब पतला बनाइए और
ज़्यादा देर तक आप आँच रखिएगा। अगर आप ज़्यादा क्रिस्पी नहीं चाहते हैं तो तुरंत आप हटा लीजिएगा। तो इस तरह से आप गोल गोल राउंड राउंड कर लीजिएगा। और सेम प्रोसेस यहाँ पे मैंने बटर की जगह पे इस बार रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है। जब तवा पे मैंने बैटर को लगा दिया तो गैस ऑन मैंने कर दिया है। काफ़ी तेज़ आंच पे आपको करना है। रिफाइंड ऑयल मैंने डाला है, मसाला डाला है जो आलू का हमने तैयार किया था, इसे फैला लेंगे। ऊपर से कटा हुआ प्याज बिल्कुल ऑप्शनल है, कटा हुआ टमाटर ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते हैं तो मत डालिएगा। यहाँ पे मैंने धनिया पत्ता डाला है बारीक कटा हुआ, साथ में मैंने यहाँ पे पनीर डाल दिया है और साथ में नींबू का रस। तो आप केवल मसाला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं साइड से ये उखड़ना स्टार्ट हो चुका है। तो ये आपका मेन पहचान है बनने का। अगर आपका बढ़िया सा बनकर तैयार होगा तो साइड से अपने आप उखड़ने लग जाएगा। अगर आप ज़्यादा क्रंची चाहते हैं, क्रिस्पी चाहते हैं तो और भी देर तक आप छोड़ दीजिएगा, क्रिस्पी हो जाएगा। और पतला बनाइएगा, इससे अधिक पतला बनाइएगा तो ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा देर नहीं छोड़ा है क्योंकि मैं अधिक क्रिस्पी नहीं पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले ही इसे हटा रही हूँ। अगर आप ज़्यादा क्रिस्पी पसंद करते हैं तो और अधिक देर तक छोड़ दीजिएगा, वो बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। इस तरह से आपको पका लेना है और जिस शेप में आप इसे देना चाहते हैं उस शेप में आप इसे फोल्ड कर लीजिएगा। जैसे आप देख सकते हैं अंदर की ओर कितना बढ़िया सा क्रिस्पी बना है। तो जैसे आप गोल राउंड शेप देना चाहते हैं तो वैसे दीजिए, या फिर ट्रायंगल का शेप दे सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसे राउंड शेप दे रही हूँ और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा ये क्रिस्पी सा बनकर तैयार है। तो मैंने प्लेट में सांभर, पीनट चटनी और डोसा निकाल लिया है और अब आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा ये बनकर तैयार हुआ है। ये बहुत ही बढ़िया है। हमारा वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।